नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार T20 between India and Australia is being played in Brisbane at Gabba, and you can see I am wearing Indian colors and supporting Indian team, and we are going to see at the stadium in person. And just to balance the things out, Avnish ji is supporting Australia. So we both will be going to the Gabba Stadium to cheer our teams up. तो चलिए साहब, अब पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिविंग इन डिनायल एंड हाउ इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन एंड हाउ इट डिलेज आवर ग्रोथ। देखिए, आम तौर पे ये एक बड़ा कंफर्टेबल सा पोजीशन होता है जबकि हम एज ए साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म टू अवॉइड पेन we avoid confronting the truth. We live in denial. बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपको कोई किसी ने बता दिया कोई सिकनेस है किसी किस्म की, आप कुछ देर तो यही सोचते रहते हैं यार कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो यू आर बेसिकली अवॉइडिंग कन्फ्रंटिंग दैट। अब यही जो आपका माइंडसेट है, ये भी आपके फैमिली में, रिलेशनशिप्स में कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं, आप उसको अवॉइड करते रहते हो एंड यू लिव इन अ बिट ऑफ अ ट्रॉमा। वर्क प्लेस के ऊपर सिमिलर, आपके वर्क प्लेस के ऊपर इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सब्जेक्ट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, तो आप उसको अवॉइड करते रहोगे। या तो यू कॉल आउट दैट पर्सन हु इज डूइंग दैट टू यू, or you look at your own weaknesses and see, is it because of me, and do I need to improve somewhere? तो ना हम अपनी वीकनेस को कभी कन्फ्रंट करते हैं और दूसरों को जो अनफेयर ट्रीटमेंट है उसको भी कॉल आउट करने में थोड़ा हिचकते हैं। एसेंशियली एक डिफेंस मैकेनिज्म सा होता है जिसमें कि हम सच्चाई से कन्फ्रंट करने से थोड़ा घबराते हैं और बड़े इजीली पेपर ओवर कर देते हैं कि यार देखो, ये मतलब कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, विच इज ट्रू। बट आई थिंक व्हाट इट डज इज, जब आप डिनायल में रह रहे हैं तो यू आर एसेंशियली डिस्टॉर्टिंग योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अगर आपकी अपनी वीकनेस भी है तो आपको उसको पेपर ओवर करने के लिए आप एक विक्टिम मेंटालिटी की तरह प्ले करेंगे रादर देन उसको रिकॉग्नाइज करके इम्प्रूव करना, विच कुड बी पेनफुल एट टाइम्स। अपने आप को मानना कि मैं गलत हूँ या मेरे में ये वीकनेस है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट इट डज हेल्प। एंड इफ यू डोंट confront your weakness, well then you don't grow, you don't come out of it. तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर आज बात करेंगे और अवनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है? वेरी वेल, थैंक्स अमर। देखिए साहब, ये लिविंग इन डिनायल ये एक बड़ा कॉमन सा साइकोलॉजिकल डिफेंस हमारा होता है जिसमें कि हम ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उनको कन्फ्रंट करके, एक्सेप्ट करके अब मूव ऑन करना, इससे झिझकते से रहते हैं। तो ऐसा क्यों है और इसको कैसे इम्प्रूव करें? आई मीन, अवेयरनेस इज वन ऑफ द थिंग्स। सो हाउ शुड वी टैकल इट? हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे स्पिरिचुअल जो है, वो इसमें इतना ज्यादा इन चीजों पे रोशनी डाली गई है, एंड आई थिंक इट्स गुड टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम देम टू। सो क्या कहना चाहेंगे? नो, थैंक यू अमर। तो पहले तो T20 की बात है तो आई एम डेफिनेटली वियरिंग ऑस्ट्रेलियन टॉप, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं रेस्ट ऑफ इट। नहीं और ऐसे नहीं और दूसरी बात यह है कि आई विल आल्सो बी वियरिंग ब्लू जीन्स एज वेल टू बैलेंस इट आउट। चलो तो ठीक ब्लू भी रहेगा। एक जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, दोनों की तरफ हाँ, बैलेंस रहना चाहिए। बिल्कुल, दोनों को बैलेंस तो वो करके बैलेंस रहना में चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, now coming back to living in denial, of हाँ, course, no one is aloof from living in denial. We all yes, live in denial from time to time. पर प्रॉब्लम तब हो सकती है कि when it becomes kind of a pattern, it becomes kind of a habit. Some people live in denial sometimes, but if they live in denial lot of times or all the time, that becomes a problem. और अगर some people live in denial under certain situations, वो भी हो सकता है, और दूसरी situations में वो ठीक ठाक होते हैं। But if you are living in denial in a lot of situations, then again it can yes, be a problem. और some situation में भी all the time, कि मतलब किसी एक
you know, some people target a particular person, बस उसको तो उसकी तो सुननी ही नहीं है या No, no, particular no. on a particular subject matter they don't want if I don't want They to, want, they you want know, to, yes, yes, get in there, so I can be in denial. And like you said, it is a, you know, psychological blindness, actually mental blindness है, that keeps us away from seeing the truth, क्योंकि yes, जब वो blindness होगी. और one more thing that you said, awareness can help sometimes, not sometimes, actually awareness is the eye of the soul. yes. Awareness is the anecdote for this, to understand whether we are living in denial or not, and how to then not live in illusion but rather get into the transformation or a growth path. तो Yes. वो बहुत जरूरी है उसको देखना. I don't think people live in denial, you know, because they wish to reject the truth. But you know, they're not just ready to face it at that particular time. या नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही. जो डिनायल जो है ना, ये हमारा कंफर्ट जोन है. हाँ. इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल महसूस होता है आमतौर पे. बट आई थिंक जब आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को या अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, इन माय व्यू इट्स अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस. बिकॉज आफ्टर Absolutely. दैट यू आर रेडी टू कन्फ्रंट एंड Yes. मूव ऑन. तो आपकी ग्रोथ वहीं से शुरू होती है. अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की तरफ भी देखें तो आपसे भी, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी, और ये लोग इसको काफी ज्यादा एक ना कि मम्बो जम्बो टाइप का एक हवा बना के रखते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी अगर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लें तो ये अध्यात्म है. मतलब आत्मा का अध्ययन, खुद का अध्ययन, खुद को समझना है और Awareness, कन्फर्ट. self-awareness, self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस है. तो अगर वो आध्यात्मिक आदमी है या स्पिरिचुअल आदमी है, वो बेसिकली इज और शी इज फेसिंग द ट्रूथ एंड वेरी कामली कन्फ्रंटिंग इट एंड मूविंग ऑन. ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इसको एकदम से ऐसे बना लेना कि ये कोई एक बड़ा मम्बो जम्बो सा या एक बड़ा धार्मिक सा ये फीचर है, ऐसा नहीं है. ये इट हैज प्रैक्टिकल यूटिलिटीज, एंड वन ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स we can do is that take spirituality as being confronting who we are. What is the truth around us, whether it's in family, in relationships, as I said, your own health, your own career, your own weaknesses, workplace पे situation हो जाती है. Anywhere and everywhere you deal with, if you are uncomfortable anywhere and you are just peppering over it by saying कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब essentially we are not confronting the truth honestly. एंड क्योंकि खुद को कई बार ब्लेम करना बड़ा मुश्किल होता है, दैट्स ट्रू. बट इफ यू आर अवेयर दैट वंस यू कन्फ्रंट इट, वेल यू विल बी लिबरेटेड. तो ये जो फीलिंग ऑफ लिबरेशन है एंड देन रियलाइजेशन, ओके वेल दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, लेट्स मूव ऑन. एंड आई थिंक दैट्स वेरी एसेंशियल. हाँ जी सर. ये जो, हाँ, जो स्पिरिचुअलिटी यू टच ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो मम्बो जम्बो इसलिए करते हैं बिकॉज द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इज नॉट यस, the language of the present context और people उसको. यस, तो लिविंग इन डिनाइल को स्पिरिचुअल शास्त्रों में या उस कल्चर में कहते हैं अविद्या यस, या अंधकार भी उसको कहते हैं. और हम अपनी पूजा में, अपने प्रैक्टिसेस में कहते रहते हैं कि मेरे को अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाओ. तो भैया आपके घर में यू नो लाइट स्विच आप खुद ही ऑन कर लो, उसमें मतलब उसको या क्यों निकल. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बट उसका मतलब यही है कि आई वॉक फ्रॉम इग्नोरेंस टू अंडरस्टैंडिंग टू अवेयरनेस. तो वो yes. जो उसको कहते हैं वो इनर ज्योति जगा दो, हाँ, वही तो इनर लाइट है. then it will reflect and you will be able to see things as they are. So that is when your spiritual quotient, spiritual intelligence will be high. But if your yes, spiritual intelligence or spiritual quotient is low, then you yes, don't see the truth. you don't see the truth. हाँ. So that is where I think awareness is, again, whether it is self awareness, आप उसको अध्यात्म Yes, कहें, yes, आप उसको absolutely. कहें, उसके बहुत सारे रिचुअल्स हैं, टूल्स हैं. वो कहते हैं कि सत्य अनुभव करते हैं जो ऋषि मनु. So वो लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि you know people can be misdirected into you know totally a different. वो सात्विक होने की बजाय तामसिक बन जाते हैं. जो तामसिक बन भक्ति, जाता हाँ, भक्ति के भी ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमारे को यू नो दे पुट अस इन डार्कनेस इन द सेंस के वो बिल्कुल अवेयरनेस को खत्म करते हैं. तो मैनी टाइम्स यू वंडर, यार ये तो दिस इज टोटली अपोजिट टू व्हाट इट शुड बी. पर exactly.
उसकी भी यूटिलिटी हो सकती है, because if you are extremely Yeah. disturbed, you take that anecdote, you take that dose, and then you move towards Oh, the direction exactly. you really need to go. Yeah. Actually, जब आपसे बात ही कर रहा था तो एक टॉपिक सब्जेक्ट मैटर मेरे ध्यान में और आ गया. As we are aging and getting senior, लोगों को ये भी कन्फ्रंट करना काफी मुश्किल लगता है कि my age is now growing. Again, living ये in denial, classic example. They are living classical example. They are living in denial, and उससे उनकी जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. अजीब से बिहेव करेंगे लोग. बिल्कुल. So अगर बड़े हो रहे हैं, the death is the ultimate truth. Everyone has to confront. Old age is an ultimate truth. And we People need to have keep on confront. scanning. We need to keep on scanning, scanning yes, whether exactly. we are living in denial or not, because Yeah. no one is aloof for this, including you, me, whoever Everyone, it is. everyone. We all should keep on scanning from time to time. और वो जो mental hygiene है, that mental hygiene, whether it Absolutely. is through awareness, meditation, relaxation, or multiple other tools, that has to be maintained. Absolutely, absolutely, साहब. मैं तो I'm very very age proud. जैसे I'm aging, I just love it. It's जैसे वो सोना है, वो बार-बार जब तपता है तो बढ़िया निकलता है ऐसे. So as you're aging, you are getting better and better every day. And I'm very age proud in that matter. So I think again, for awareness with the people, that there is no point in accepting who you are, what age you are, and there's no point in being afraid to accept it. And it's very very liberating actually. So चलिए साहब, अगर और कुछ इस टॉपिक पे आप नहीं है हमारे पास, तो लेट्स वाइंड अप एट दिस just at this point. I think maybe because it will become very big discussion, so isko let us wind it up here, but perhaps we should some other time open the floor for discussion on what are the different ways to detect whether we are living in denial or not. Yes, I think that will be a very good topic in itself. Yeah. In that, it will be a topic in itself to get some feedback and think upon and reflect upon that. और दूसरा ये है कि शास्त्रों से भी और वैसे प्रैक्टिस में भी ये होता है, शांति, संतोष, सद्भावना और विवेक, उन सबको रख के ही हम अपनी वो कहते हैं कि लाइट ऑन कर सकते हैं, या जो दिव्य ज्योति कहें उसको, whatever name you want to give, or that could be the way forward, जिससे we don't live in delusion, but get onto the growth mindset that we spoke last time. Absolutely. Yeah, absolutely. So no point in living in nostalgia. Things move on, world is growing, we are growing. So if we recognize that reality, we are aging as well, and we are growing basically, and if we accept that, that's a great mindset to have. चलिए साहब, इसको यहीं समेटते हैं आज, and this afternoon may the best team win, and we'll see you at GABA. Okay, sir. Yes, bye for now. Whoever wins, Australians are underdogs at the moment anyway, so that's all right. See you wins. Okay, sir. Okay. See you there. All right. Cheers. Okay. Bye.